गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, उसका हेडिंग है बैक इन द गेम, क्वाड एंड इंडिया यूएस टाइज। पहला वर्ड है आज की वोकैबुलरी से आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट कोई इवेंट है या कोई अप्रिय घटना है, तो उसको घटित होने के बाद, उसे घटित होने के बाद जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, होने वाले रिजल्ट होते हैं, उसके बाद कोई घटना घट चुकी होती है तो उसके आने वाले परिणाम, आउटकम, इफेक्ट, उसे बोला जाता है आफ्टरमाथ। द आफ्टरमाथ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, स्पेशली अ हार्मफुल वन, इज द सिचुएशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इट, दैट इज कॉल्ड आफ्टरमाथ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम और रिजल्ट। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट, बेसिस, रीजन और बिगिनिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डेनिजन्स ऑफ मुंबई शोड रेजिलियंस इन द आफ्टरमाथ ऑफ हैवी फ्लड्स। कि जो मुंबई के न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा इसे, डेनिजन्स। डेनिजन्स का मतलब होता है नागरिक। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने बाढ़ के बाद जो क्या दिखाई अपनी वापस, मतलब लचीलापन दिखाया, ओवरकम। बाढ़ के बाद जो स्थितियाँ वर्स, जो कंडीशंस है वो पैदा हो चुकी थी, तो जो मुंबई के नागरिक है, सिटीजन्स है, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, काफ़ी कोशिश की, मतलब उन्होंने रेजिलियंस दिखाई, मतलब प्रतिरोधक क्षमता। रेजिलियंस ये भी वर्ड नया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेजिलियंस होता है वैसे लचीलापन, या फिर कोई विपरीत परिस्थिति है तो उससे निपटने की क्षमता को बोला जाता है रेजिलियंस। अगला हमारा शब्द है टर्मोइल। टर्मोइल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्मोइल का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह के असमंजस में होना, या बहुत सारी भीड़ होना, वहाँ शोरगुल होना, खलबली होना, किसी तरह की हलचल होना, या ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो या पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, उसे बोला जाएगा टर्मोइल। टर्मोइल इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, अनसर्टेनिटी और ग्रेट एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, डिसऑर्डर, कमोशन, केओस और कंफ्यूजन। एंटोनिम्स है काम, पीस, ऑर्डर और हार्मनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज माइंड वॉज इन टर्मोइल, कि उसका जो दिमाग, उसके किसी चीज़ के बारे में उसके दिमाग में जो वो असमंजस की स्थिति थी, असंट असंट अनसर्टनिटी थी, मतलब किसी बात को लेकर उसका जो दिमाग था वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, अनिश्चितता की स्थिति थी या असमंजस की स्थिति थी किसी चीज़ को लेकर। अगला हमारा शब्द है बॉटलनेक। बॉटलनेक वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बॉटलनेक का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट होना, अवरोध, बाधा या रुकावट, उसे बोला जाएगा बॉटलनेक। अ बॉटलनेक इज अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स अ प्रोसेस और एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, दैट इज कॉल्ड बॉटलनेक। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं, कंजेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज, इम्पेडिमेंट। एंटोनिम से अलाउंस, बोन, काम और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, he pushed everyone full speed ahead until production hit a bottleneck। कि किसी कंपनी की बात हो रही है, उत्पादन की बात यहाँ पे हो रही है कि किसी व्यक्ति ने उसकी जो साथ काम करने वाले थे या उसके सबऑर्डिनेट्स थे, उसको उनको पुश किया जब तक कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन जो क्षमता है, वो अवरोध को, कि कोई टारगेट होगा, उस अवरोध को या बाधा को पार ना कर दे, तब तक किसी व्यक्ति ने अपने सबऑर्डिनेट को बहुत ज़्यादा पुश किया कि हमें ये बाधा जो है प्रोडक्शन की, उत्पादन की, ये क्रॉस करनी है, मतलब कोई एम होगा वो क्रॉस करना है, पूरा करना है। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो, विनाश करने वाली हो, विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, उसे बोला जाता है डेवास्टेटिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज डेवास्टेटिंग, यू आर एम्फेसाइजिंग दैट इट इज़ वेरी हार्मफुल और डैमेजिंग, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव, रुइनस, डिजास्ट्रस और कैलेमिटस। एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्टिव, हैप्पी, रिस्पेक्टफुल और एमेलोरेटिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, अफेयर्स डू हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मैरिजेस। कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, शादी के बाद भी जो अफेयर्स होते हैं, उनका बहुत ही हानिकारक या विध्वंसकारी परिणाम होता है शादी के ऊपर। अगला हमारा शब्द है कोअर्शन। कोअर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोअर्शन का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती करना है, जबरदस्ती अपना काम निकलवाना किसी से, दबाव बनाना किसी के ऊपर, या बल प्रयोग करना, या हम बोल सकते हैं बलात्कार की सेंस में भी इसका यूज होता है कोअर्शन का। कोअर्शन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग समवन फोर्सफुली टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू, दैट इज कॉल्ड कोअर्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फोर्स, वॉयलेंस, constraint और compulsion। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ऑटोनॉमी और चॉइस।
एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज वाइटल दैट द इलेक्शंस शुड बी फ्री ऑफ कोवर्शन और इंटिमिडेशन, कि ये बिल्कुल से पूरी पूरी तरह से जो चुनाव होते हैं वो पूरी तरह से किसी भी तरह की उसमें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होने चाहिए, वो उससे फ्री होने चाहिए, आज़ाद होने चाहिए। मतलब इलेक्शन जो है पूरी तरह से किसी के भी फेवर में नहीं होने चाहिए। जब इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो वो पूरी तरह से दबाव से फ्री होने चाहिए, ज़बरदस्ती उसमें किसी भी तरह की किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। एपेक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट बॉडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, शीर्ष बिंदु पर होना, टॉप पॉइंट पे होना, या कोई महत्व, हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम एपेक्स का यूज़ करते हैं, और इम्पॉर्टेंस दिखाने के लिए ही एडिटोरियल में यूज़ हुआ है एपेक्स का आज। द एपेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज द हाइएस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन इट, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, पीक, एक्मे, समिट और पिनाकल। एंटोनिम से बॉटम, नाडिर, बेस और फुट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एट द एपेक्स ऑफ द पार्टी वॉज इट्स सेंट्रल कमिटी। किसी पार्टी की बात हो रही है कि उसकी जो टॉप मोस्ट बॉडी है जो उसको कंट्रोल करती है उसकी सेंट्रल कमिटी है। अगला हमारा शब्द है विगोरसली। विगोरसली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। विगोरसली का मतलब होता है किसी भी काम को बड़े जोश के साथ करना, उत्साह के साथ करना, उमंग के साथ करना, उसे बोला जाएगा विगोरसली। विगोरस फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, यूजुअली टू डू शॉर्ट एंड रिपीटेड एक्शंस, दैट इज कॉल्ड विगोरसली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्ट्रांगली, फोर्सफुली, पावरफुली, फर्मली। एंटोनिम्स स्लोली, स्लगशली, जेंटली और कामली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वेरी विगरस एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, कि यदि हम बहुत ही ज़्यादा जोश से, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से, जल्दी जल्दी से, उत्साहपूर्ण तरीके से यदि हम व्यायाम करेंगे तो उसके कारण क्या हो सकता है, हार्ट अटैक की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अगला हमारा एडिटोरियल है नेटलेस रो ऑन अमेंडमेंट टू राजस्थान मैरिज लॉ। तो दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, अवरोध, या कोई काम जो है वो निषिद्ध हो, कानूनी, गैर कानूनी हो, कानूनी तौर पर उसको मान्यता प्राप्त ना हो, उसे बोलेंगे हम, या कानूनी तौर पर प्रतिबंधित, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में प्रोहिबिशन। द एक्शन ऑफ स्टॉपिंग समथिंग बीइंग डन और यूज्ड especially by law, that is called prohibition. Synonyms आप देख सकते हैं, interdiction, embargo, banning और prohibiting. Antonyms है entitlement, permission, sanction और authorization. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन द कैरिंग ऑफ नाइफ्स, कि कहीं पे जो है चाकू, किसी जगह की बात हो रही है कि वहाँ पे चाकू ले जाने की बिल्कुल से मनाही है, बिल्कुल से वहाँ चाकू नहीं ले जा सकते हैं, अवरोध है, निषिद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है वहाँ चाकू ले जाना। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, हम कर्तव्य परायण हैं उसके प्रति, मतलब हमारी कर्तव्य भावना है कि वो हमें काम करना है, हमारी वचनबद्धता होना, कर्तव्य की भावना होना उस काम के प्रति, या हम बोल सकते हैं हम कानूनी तौर पर बाध्य हैं किसी काम को करने के लिए, उसे बोला जाएगा ऑब्लिगेशन। द स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ लॉ और ड्यूटी और बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड, that is called obligation. Synonyms आप देख सकते हैं, duty, responsibility, commitment और liability. Antonyms है option, selection, liberty और choice. Example आप देख सकते हैं, we have an obligation to help people who are in need. कि हमें ऐसे लोग जिनको आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की, हेल्प की, जिन्हें ज़रूरत होती है, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उनकी सहायता करें। मॉरल हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें जो किसी तरह की मुसीबत में है, किसी तरह की प्रॉब्लम में है। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ कोर्ट में, न्यायालय में किसी तरह का मुकदमा दायर करना, अभियोजन चलाना, मुकदमा चलाना, उसे बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इज द एक्शन ऑफ चार्जिंग समवन विद अ क्राइम एंड पुटिंग देम ऑन ट्रायल, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोसिक्यूशन के, लिटिगेशन, परसुएंस, लॉ सूट और एक्यूजेशन। एंटोनिम्स है डिफेंस, डिमर्डर, डिनाइल और क्लेम। एग्जाम्पल देख लीजिए, यस्टरडे द हेड ऑफ द गवर्नमेंट called for the prosecution of those responsible for the deaths। तो मृत्यु का जो कि बहुत सारे लोगों की या काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई है, डेथ्स हुई हैं कहीं पे, तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर करने का
मुकदमा दायर करने के लिए कहा, मुकदमा दायर करने की ऑर्डर किए कि इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर किया जाए, अदालत में अभियोजन चलाया जाए, जो इस मृत्यु के लोगों की मृत्यु के जो रिस्पॉन्सिबल है उनका जो कारण है, इसके लिए जो कारण है, किस वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उनके खिलाफ जो है न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए, किसी तरह का अभियोजन चलाया जाए। अगला हमारा शब्द है सॉल्माइजिंग। सॉल्माइजिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सॉल्माइजिंग का मतलब होता है विधि पूर्वक कोई भी चीज संपादित होना या कोई चीज मनाना, सेलिब्रेट करना। यहाँ शादी विवाह की बात हुई एडिटोरियल में, तो विधि पूर्वक संपादित करना, पूरा करना किसी काम को, प्रोसेस पूरा करना, उसे बोला जाता है सॉल्माइजिंग। टू सेलिब्रेट और ऑब्जर्व विद राइट्स और फॉर्मल सेरेमनीज एज अ रिलीजियस ओकेजन, दैट इज कॉल्ड सॉल्माइजिंग। सॉल्माइजिंग के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सेलिब्रेटिंग, प्रिसाइडिंग, कमेमोरेटिंग और ऑब्जर्विंग। एंटोनिम्स है चीयरलेस, bewildering, depressed और dismal। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई बिग ब्रदर्स वेडिंग विल बी solemnized इन February। कि जो मेरे बड़े भाई की शादी है वो जो है वो फरवरी में ऑर्गेनाइज की जाएगी, उनकी शादी जो है वो फरवरी में है। अगला हमारा शब्द है वेडलॉक। वेडलॉक वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेडलॉक का मतलब होता है, उसी तरह से मैंने आपको बताया कि दूसरा जो एडिटोरियल है वो मैरिज पे बेस्ड है, क्योंकि लॉ में चेंजेस कुछ किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, तो इसके बारे में लिया गया है। तो यहाँ शादी की बात हुई है, तो वेडलॉक का मतलब होता है विवाह, गठबंधन, ब्याह या शादी, उसको बोला जाएगा वेडलॉक। वेडलॉक इज द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, दैट इज कॉल्ड वेडलॉक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मैरिज, यूनियन, वेडिंग और अलायंस। एंटोनिम्स है डाइवोर्स, ब्रेकअप, क्लीवेज और पपी लव। एग्जाम्पल देख लीजिए, चिल्ड्रन बॉर्न और आउट ऑफ वेडलॉक, ऐसे बच्चों की बात की गई है, जो ऐसे पेरेंट्स की बात की गई है, ऐसे बच्चों की बात की गई है जो कि शादी से पहले पैदा हुए हों, तो उन बच्चों के बारे में बात कही गई है। देखो मैंने आगे लिखा भी है, हुज पेरेंट्स आर और आर नॉट मैरिड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वेडलॉक का मतलब। ये वेडलॉक जो वर्ड है आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।